मधुरिमा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह बेहद गरीब परिवार में पैदा हुई, जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। उसके पिता एक मजदूर थे और मां घरों में काम करके परिवार का पालन पोषण करती थी। गरीबी और अभावों के बीच पली बड़ी मधुरिमा के सपने कभी छोटे नहीं थे। वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहती थी। मधुरिमा के गांव में शिक्षा के साधन बेहद सीमित थे। बचपन में उसे कई बार स्कूल जाने के बजाय भीख मांगनी पड़ी ताकि परिवार का पेट भर सके। वह फटे पुराने कपड़ों में गांव के चौराहे पर बैठती और आने जाने वाले लोगों से भीख मांगती। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। मधुरिमा की किस्मत तब बदली जब गांव के एक शिक्षक ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने मधुरिमा के माता-पिता को समझाया कि उनकी बेटी में कुछ खास है और उसे पढ़ाई का मौका दिया जाना चाहिए। मधुरिमा ने उनकी बात मानकर स्कूल जाना शुरू किया। मधुरिमा पढ़ाई में बेहद होशियार थी। उसने अपने स्कूल की हर परीक्षा में टॉप किया। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन उसके सामने अभी भी कई चुनौतियां थीं। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी और उसे पढ़ाई के साथ-साथ छोटे-मोटे काम भी करने पड़ते थे। एक दिन उसने अखबार में एक महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी पढ़ी। उसे यह जानकर प्रेरणा मिली कि एक महिला अधिकारी समाज में कितना बदलाव ला सकती है। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह भी आईपीएस बनेगी। मधुरिमा ने हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप किया और फिर स्कॉलरशिप के सहारे आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली गई। वहां उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। शहर में रहना मधुरिमा के लिए आसान नहीं था। उसके पास रहने और खाने के लिए पैसे नहीं थे। कई बार उसे फुटपाथ पर रात बितानी पड़ी। वह दिन में लाइब्रेरी में पढ़ाई करती और रात में एक छोटे रेस्तरां में काम करती। उसने कभी हार नहीं मानी। पहली बार जब मधुरिमा ने यूपीएससी की परीक्षा दी तो वह असफल हो गई। लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरी बार और ज्यादा मेहनत के साथ तैयारी की। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई और उसने परीक्षा पास कर ली। जब परिणाम आया तो मधुरिमा का नाम मेरिट लिस्ट में था। उसने आईपीएस अधिकारी बनने का अपना सपना पूरा कर लिया। यह खबर सुनकर उसके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उसकी सफलता पर गर्व महसूस करने लगे। आईपीएस बनने के बाद मधुरिमा की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसने बचपन में भीख मांगी थी। एक दिन वह साधारण भिखारन के कपड़े पहनकर थाने पहुंची। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे अनदेखा किया और उसे भगा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मधुरिमा ने अपनी असली पहचान बताई तो पूरे थाने में हड़कंप मच गया। मधुरिमा ने थाने में सुधार के कई कदम उठाए। उसने पुलिसकर्मियों को सिखाया कि हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उसने समाज के दबे कुचले लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की। मधुरिमा की कहानी यह सिखाती है कि गरीबी और अभाव कभी भी आपके सपनों को रोक नहीं सकते। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।